फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने देखे थे ड्यूल एंट्री सिस्टम, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न। इस वीडियो में हम अगले कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो से पढ़ा था। डबल एंट्री सिस्टम, ये कंसेप्ट बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसका ड्यूल इफेक्ट पड़ेगा। एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। कोई भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड की जाएगी दो जगहों पे। अगला हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के अंत में बनाई जानी चाहिए, यानी कि एक साल बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बननी चाहिए। वैसे तो आप अपनी स्टेटमेंट्स को 6 महीनों बाद या 3 महीनों बाद भी बना सकते हैं, मगर एक साल जो है वो तय किया गया है कि एक साल के बाद आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाई जाएंगी। तो ये एक साल जो है वो कोई भी हो सकता है, या फाइनेंशियल या कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट। इस कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकेंगे, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होगी हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न। ये कंसेप्ट जो बोलता है कि हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही करना है। हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि हमारा बिजनेस जो है वो शट डाउन होने वाला है, बंद होने वाला है फ्यूचर में, हमें ये मान के अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है कि हमारा बिजनेस जो है वो कभी बंद नहीं होगा और बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी। दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट सेपरेट द बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। ये कंसेप्ट जो है वो बिजनेस को एक अलग पहचान प्रोवाइड करता है, यानी कि ओनर की अपनी अलग पहचान और बिजनेस की अलग पहचान। यानी कि ओनर के सारे खर्चे एक तरफ और बिजनेस के सारे खर्चे एक तरफ। ये कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस को ओनर के पर्सनल खर्चों से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि अगर ओनर अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसको शो करता है कैपिटल अपनी बैलेंस शीट पे। बिजनेस मानता है कि मैंने पैसा ओनर को वापस करना है, जिसको कैपिटल शो करेगा। ये कंसेप्ट जो है वो मानता है कि बिजनेस की भी एक अलग पहचान होती है। दिस विल हेल्प द अकाउंटेंट आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम द पर्सनल वन। तो ये जो कंसेप्ट है ये अकाउंटेंट को मदद करता है कि बिजनेस के खर्चे कौन से हैं, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। यानी कि किसी बिजनेस को अपने ओनर से कोई मतलब नहीं है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई ओनर अपने बिजनेस में से पैसे ड्रॉ करता है, निकलवाता है, तो उसको बिजनेस जो है ड्रॉइंग्स शो करता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मस्ट फॉलो दिस अजम्पशन। तो सभी जो बिजनेस के फॉर्म्स हैं वो इस अजम्पशन को फॉलो करते ही करते हैं, यानी कि बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी प्रोवाइड की जाती है और ओनर को एक अलग एंटिटी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्रूअल्स कंसेप्ट के बारे में। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे occur एंड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट। इस कंसेप्ट को हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए 15 तारीख को पार्टी थी कोई मेरे ऑफिस में,
तो उस दिन मैंने अपने स्टाफ को कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई और कुछ खाने के लिए भी मंगवा लिया बाहर से। तो जिससे मैंने सामान खरीदा था उसको मैंने बोल दिया कि मैं तेरे को पैसे 15 तारीख के बजाय 20 तारीख को दूंगा। तो मैंने जो पैसे देने हैं मैं इनको 15 तारीख को रिकॉर्ड करूं या 20 तारीख को रिकॉर्ड करूं। यहाँ पे ये कंसेप्ट बोलता है कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे ओक्यूर, यानी कि रिवेन्यू हो या कोई खर्चा हो वो रिकॉर्ड किए जाएंगे जब वे जनरेट हो जाएंगे, नोट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट, तब नहीं कि जब पैसा रिसीव किया जाएगा या पैसा पे किया जाएगा। ये कंसेप्ट बोलता है कि जब हम पैसा या कोई खर्चा या कोई इनकम जनरेट कर लेंगे हम उसको तभी रिकॉर्ड कर लेंगे। हम तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे कि जब हमारे पास कैश आ जाएगा या हम कैश को पे कर देंगे। तो इस ऑफिस वाली कंडीशन में मैं 15 तारीख को ही अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लूँगा। मैं 20 तारीख को रिकॉर्ड नहीं करूँगा कि मेरा खर्चा जो है वो 20 तारीख को होगा, मेरे जेब में से पैसे 20 तारीख को जाएंगे। तो मैं 20 तारीख को रिकॉर्ड नहीं करूँगा, मैं 15 तारीख को रिकॉर्ड कर लूँगा। और वैसे ही रिवेन्यू, जैसे कि मैं कोई सेल करता हूँ 1 तारीख को और डेटर जो है मेरे को बोल देता है कि मैं आपको पैसे 10 तारीख तक दे दूँगा। तो इस कंडीशन में मैं अपनी इनकम को कब रिकॉर्ड करूँ, 1 तारीख को रिकॉर्ड करूँ या 10 तारीख को रिकॉर्ड करूँ। मतलब कि मैंने तो सेल कर दी 1 तारीख को, मेरे पास पैसे नहीं आए, मैंने उधार पे सामान बेचा। तो इस कंडीशन में मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड 1 तारीख को ही कर लूँगा, 10 तारीख को नहीं करूँगा जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। इस कंसेप्ट के अनुसार इनकम जनरेट करना और रिसीव करना अलग अलग है, एक्सपेंस जनरेट होना और पे करना अलग अलग है। जैसे कि एक्सपेंस 15 तारीख को जनरेट हो गए और 20 तारीख को पे कर दिए, वैसे ही इनकम 1 तारीख को जनरेट हो गई और 10 तारीख को रिसीव कर ली। इनकम या एक्सपेंस जनरेट करना, एक्सपेंसेस पे करना और इनकम रिसीव करना अलग अलग है। तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हम अपनी इनकम और एक्सपेंस को जब जनरेट करेंगे तभी रिकॉर्ड कर लेंगे, तब रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब हम एक्चुअली कैश को रिसीव करेंगे या पे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैचिंग कंसेप्ट। Transaction affecting both revenues and expenses should be recognized in the same accounting period. इस कंसेप्ट को भी हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। तो मान लीजिए 1 साल के अंत में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, बट उसका ओनर जो है वो 3 महीनों बाद अपनी स्टेटमेंट चेक करना चाहता है। तो हम जब 3 महीनों बाद स्टेटमेंट बनाएंगे या उन महीनों के लिए स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम सिर्फ उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करेंगे जो 3 महीनों में किए गए होंगे और वही इनकम रिकॉर्ड करेंगे जो उन 3 महीनों में जनरेट की गई होगी। यानी कि मान लीजिए मैंने परचेज की थी 1 लाख की और साल के अंत में मेरे पास सेल थी 2 लाख रुपए की। तो जब मैं 3 महीनों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा तो मैं परचेज को तो 1 लाख शो करूंगा बट सेल को 2 लाख शो नहीं करूंगा। मैं सेल को उतना शो करूंगा जितनी वो 3 महीनों के बाद शो हो रही थी। यानी कि जिन महीनों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाएंगे उन्हीं महीनों में किए हुए खर्चे और जनरेट हुई इनकम को हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट और अंत में हम देखेंगे डेबिट क्रेडिट के बारे में, सिर्फ देखेंगे उनके बारे में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।